श्री ओम गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। आज गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु गुणेश को सिमर के द्यू यंत्र के भेद तासो कारज सिद्ध हो मिटे चित्त के खेत। आज आप लोगों के लिए इस पावन पर्व के ऊपर जो हम साधना लेकर आए हैं, ये चंडीगढ़ के जो देवकी नंदन शर्मा जी हैं, बहुत बड़े नाम है और अभी दिल्ली में रहते हैं। तो ये समझिए कि जो उन लोग इतनी पुण्य आत्मा ने एक सवाल किया है और उस सवाल का फर्ज बनता है आप लोगों तक पहुंचाना। आप लोग साधक लोग हो जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हो, अच्छी बात है कि आप जो आपके करने लायक साधनाएं हैं वो आप कर रहे हो और उसमें आपने कामयाबी प्राप्त की है। कामयाबी के ज़रिए आप इस संसार के दुखी लोगों का सहारा बन रहे हो। अपनी साधनाओं के बल के ऊपर उनको सही मार्ग के ऊपर ला रहे हो, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बखेर रहे हो। हमारे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको एक बात बोली थी कि जो भी ये साधना मार्ग के ऊपर लोग थे, पहले कई ऐसे लोग थे, सभी नहीं, जो इन साधनाओं को, प्रत्यक्ष साधनाओं को, प्रत्यक्ष स्वयं सिद्ध मंत्रों को अपने पेट में लेकर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अगर वो चीज़ें एक आम इंसान को पता लग जाती तो उसकी ज़िंदगी नर्क से स्वर्ग बन जाती। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो सात्विक साधनाएं हैं उनको अपने जीवन में उतार रहे हो और उसमें आपको कामयाबी मिली है, दूसरों का भी आप भला कर रहे हो। ये बात समझिए, तांत्रिक बनना एक बहुत ही, ये समझिए कि मुश्किल रास्ता है। सीढ़ी दर सीढ़ी इसके ऊपर चढ़ा जाता है अपने गुरु से आज्ञा लेकर, और जो विधि विधान है उसको अपना कर जो लोग इस लाइन में आते हैं तो वो कामयाब होते हैं। और तंत्र लाइन में आज हम सुन रहे हैं लोगों के साथ कि शक्ति ट्रांसफ़र की जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो भी ये आपको बात बता रहा है, ये समझिए कि वो अपने गले का सांप आपके गले में डाल रहा है और आपकी बसी बसाई ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है। और तांत्रिक तो एक, ये मान के चलिए, योगी होता है, साधु होता है, और जो अपनी ही आत्मा को साध लेगा, अपने ही मन इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, तो उससे बड़ा तांत्रिक ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि नहीं है, उससे बड़ा कोई योगी नहीं है, उससे बड़ा कोई साधु नहीं है। जो ये 7 दरवाजे का मार्ग बताया गया है ना, जिसे ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचा सकता है। अपने इस शरीर के, आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, जिसे कुंडलिनी के नाम से जाना जाता है, महाभारत काल के चक्रव्यूह को कौन नहीं जानता। ठीक उसी तरह का ही यह चक्रव्यूह है, जिसका भेदन कर यदि व्यक्ति इसे सिद्ध कर ले तो वह ब्रह्म योगी या बहुत महान तांत्रिक सिद्ध पुरुष बन सकता है। वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान, उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छिपी रह सकती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में घटने वाली अलौकिक घटनाओं को वह प्रत्यक्ष देख सकता है, समझ सकता है। किसी भी साधना को तत्काल एक ही बार में सिद्ध कर सकता है। तो ये होता है गुरु लोगों की संगत से, अच्छे साधक लोगों की संगत से, और विधि विधान से, और दीक्षा लेकर। और आज तो हमारे ऐसे, जो मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बोला है कि 20-20 साल से, 25-25 साल से तंत्र का दीक्षा लेने के लिए ही कोई नहीं पहुंचा, और फिर ये नाम पटे वाले तांत्रिक पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप दीक्षित हुई। दीक्षित एक ऐसी चीज़ होती है कि ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, आप एक
शक्तिपीठ का जो दीक्षित होता है साधक, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एक तरह का उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो देवकीनंदन जी ने पूछा था कि ये जो हांडी होती है, हांडी क्यों लोग चलाते हैं, और हांडी का जीवन में जिसके ऊपर ये चला दी जाए उसकी ज़िंदगी में इसका प्रभाव क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि जब किसी के ऊपर हांडी चलाई, ये मारण तंत्र का ही एक रूप है और बहुत ही भयंकर, समझिए कि तामसिक विद्या में बहुत बड़ी विद्या है, क्योंकि हमारे जो षट कर्म हैं या अष्ट कर्म हैं उनमें मारण तंत्र है। तो मारण तंत्र का ये जो कलवा हो गया, शमशान साधना हो गई, या 72 कलवा हो गया, वीर साधना हो गई, ये चोटी की जो जिसको बेताल साधना होगी, यक्षिणी होगी, किन्नरी होगी, ये तामसिक साधनाएं हैं जो एक आम आदमी अपने घर में नहीं कर सकता। इसके लिए बाकायदा एक अलग मकान बना होना चाहिए, या फिर ये मान के चलिए कि अपने गुरु के साथ हों जो कि आपको ये शमशानिक क्रियाएं करवा सके। बिना गुरु के, बिना जानकारी के इस रास्ते पे आना, ये समझिए कि आप अपने परिवार को और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। जितना जल्दी ये आपका आगे को चलती है, उतनी ही दुगनी तेज़ी से ये बैक प्रहार करती है। तो इससे बच के जाइए। तांत्रिक कहलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई ये आप ये समझिए कि हम तो ये सोचते हैं कि जिनके कोई फूटे कर्म होते हैं वही तांत्रिक बनता है, क्योंकि तांत्रिक को 24 घंटे ही ये नहीं पता होता कि उसको कब कहाँ से बुलावा आ जाए। तो ये समझ लीजिए बात। और जो ये हांडी होती है, हांडी एक मारण तंत्र का ही एक ये मान के चलिए स्वरूप है कि एक घड़े में किसी चीज़ का प्राण प्रतिष्ठा करके, किसी देवी को या शमशान क्रिया करके उसको चलाया जाता है, तो वो हवा में उठ जाती है और सामने वाले की जिस दिशा में, जिस नाम के साथ, जिस गोत्र के ऊपर पूर्व पश्चिम या ये दिशा दे के उसको चलाया जाता है, तो वो जब वहाँ जाती है तो वहाँ का विनाश कर देती है। और ये अच्छी बात नहीं। अच्छा कोई भी तांत्रिक जो होगा वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई या सालों दर सालों की कमाई एक पैसे के लालच में आकर नहीं कभी किसी के ऊपर मारण तंत्र करते। और तांत्रिक तो एक ऐसी बुद्धि वाला इंसान होता है कि वो हमेशा ही दूसरों का भला मांगते हैं, अच्छा काम करते हैं। और जो हम लोगों को फ़ोन लोग करते हैं, बहुत लोग आते हैं कि हम उससे दुखी हैं, हमारे साथ ये किया, हमारे वो किया, तो भाई उसको कर्मों का फल देने का भगवान को हक है, आप लोगों को नहीं। अगर आपको तंत्र दिया है तो अच्छा काम कीजिए, बुरे काम मत कीजिए। बुरे का बुरा ही नतीजा आता है। लेकिन जिसके ऊपर हांडी चला दीजिए उसका सर्वोच्च नाश हो जाता है, ये आप जान लीजिए। हांडी का प्रहार जो होता है, अगर सामने वाला इसको रोकने का विधि जानता है तो ये हांडी वापस भी हो जाती है और वापस उससे भी ज़्यादा भयंकर प्रहार करती है ये आकर। अब हांडी को रोका कैसे जाए? एक इनोसेंट इंसान के ऊपर अगर किसी ने हांडी चला दी तो उसको वो कैसे रोकेगा, यह हम आज आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, रास्ते अगर आपको पता चल गया कि हांडी, क्योंकि हांडी जब भी किसी के घर पे आती है तो 3 चक्कर लगाती है उससे पहले। जब तक वो इंसान सामने नहीं आएगा 3 दिन के लिए भी वो घूम सकती है और 3 घंटे के लिए भी घूम सकती है, 1 दिन के लिए भी घूम सकती है। 3 चक्कर उसको लगाने होते हैं। रास्ते में से 7 कंकरी लीजिए, जो आम नॉर्मल गुजरने वाला रास्ता होता है। एक कंकरी लीजिए और 7 कंकरी लेकर उन हर एक कंकरी पर जो हम ये मंत्र बताएंगे, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको 7 बार हर एक कंकरी पर पढ़िए और उस हांडी की तरफ मारें। आपको पता चला कि सामने हांडी है तो उसकी तरफ मारें, तो जिधर से वो हांडी आया होगा उसी तरफ उसको दिशा दीजिए कि जिसने भी आपको भेजा है वहीं पर जाओ। और आप देखेंगे कि वो हांडी पलट जाएगी, क्योंकि वो बंध जाती है इस मंत्र से। ये श्री गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध मंत्र है, इससे वो हांडी बंध जाएगी। जब तक आपको उसको बोलोगे नहीं कि आप जहाँ से आई है वहाँ को जाइए, तब तक वो हांडी वहीं पर खड़ी रहेगी
ना तो आपका कुछ बिगाड़ सकेगी, आपका कुछ नाश कर सकेगी। हाँ, लेकिन जहाँ से आई है ये वहाँ वापस हो जाएगी। तो ये एक जनहित के लिए, भले के लिए, लोगों के लिए ये मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ। इस मंत्र में आप देखिएगा कि कितनी बड़ी शक्ति है, जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, और इतनी बड़ी तामसिक पावर, इतनी बड़ी तामसिक शक्ति को ये एक मंत्र रोक देता है। और ये मंत्र का है, आप नोट कर लीजिएगा, खना की माटी, चरी का पानी। ये सावर मंत्र है, और सावरी शक्ति तो बहुत ही आपको पता है कि प्रभावशाली होती है। कई सावर मंत्र होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, कई सावर मंत्र होते हैं हल्की सी उनको सिद्धि के बल के ऊपर आप उसको जागृत कर सकते हो। इसमें वैदिक मंत्रों की तरह इतना झंझट नहीं होता, किसी कोई विधि विधान नहीं होता वैदिक मंत्रों की तरह। तो ये मंत्र है, खना की माटी, चरी का पानी, चल पड़ी भीषम पलाने। खना की माटी, चरी का पानी, चल पड़ी भीषम पलानी। काची हांडी, काची पाली, ऊपर चढ़ी वज्र की ताली। नीचे भैरों किलकिलाए, ऊपर नरसिंह वीर गाजे। नीचे भैरों किलकिलाए, ऊपर नरसिंह वीर गाजे। मेरी बांधी हांडी छूटे, तो गुरु गोरखनाथ लाजे। दुहाई हिंदू मत पीर की, दुहाई नवनाथ 72 सिद्धों की। ये एक साबर मंत्र है और ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्धि की जरूरत नहीं है। आप कभी भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। तो ये हांडी को बांधने वाली क्रिया है, और पहले इसकी विधि बता चुका हूँ कि रास्ते में 7 कंकरी लेकर हर कंकरी पर 7-7 बार मंत्र पढ़ना है और हांडी की तरफ मारना है। तो इससे क्या होता है, जो हांडी होगी वो वापस चली जाएगी। जब तक उसको आप अपने बंधन से छोड़ोगे नहीं, वो बंधी रहेगी। लेकिन ज़रूरी है कि सामने वाला अपनी प्रोटेक्शन करना जानता हो, क्योंकि ये मंत्र पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि खुद की प्रोटेक्शन करना, अपने परिवार की प्रोटेक्शन करना। और एक इनोसेंट इंसान जो नहीं जानता, तो एक जल लीजिए, चाहे आपके पास गंगा जल हो या एक आम नॉर्मल जल हो, उससे अपने आप को कीलित कर लीजिए, घेरा बना लीजिए, जिसमें खड़े होकर ये आप मंत्र पढ़ोगे। तो वहाँ पर फिर आपको उस जो आप अपनी लक्ष्मण रेखा खींचोगे, उसको ये चीज़ पार नहीं कर सकेगी, और ये पढ़ते ही आपका जो हांडी है वो वापस हो जाएगी। और हांडी चलाना कोई बहुत महानता वाला काम नहीं है। हम साधक भाइयों से, हमसे बड़े होंगे साधक भाई, तो हम तो एक छोटे से अगने से एक साधक हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम मत कीजिए कि कल को आपको पिशाच जोनी मिले और पिशाच जोनी में आप भटको और आपको फिर मुक्ति ना मिले। क्योंकि आज आप अगर तारा के शमशान में जाओगे तो पता ही नहीं कितने ही साधक लोग हैं जो मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। और अच्छा साधक जब वहाँ कोई जाता है तो उनको वो बोलते हैं कि हमारी मुक्ति के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए, हमको मुक्ति मिले। तो साधक लोग हैं, अपनी जो साधना है, अपनी जो विद्या है, इसको अच्छे काम में लाइए और लोगों का भला कीजिए। और स्टेप बाय स्टेप अगर आज नया साधक जो है वो इस यानी कि क्षेत्र में आना चाहता है, तो अपने गुरु के पास रहकर अपने गुरु की आज्ञा लेकर ही कोई क्रिया करे। बिना गुरु की आज्ञा के अगर आप कोई भी क्रिया करते हो तो वो आपकी जान के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए वो साधना जो है वो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी परे है कि वो क्या प्रभाव दिखा सकती है। और ऐसा घाटा पड़ेगा आपको जो ज़िंदगी भर आपकी भरपाई नहीं होगी। तो आशा करते हैं जो आपने सवाल पूछा था उसका आपको उत्तर भी मिल गया, और जनहित को बहुत ही अच्छा एक मंत्र मिल गया जिससे वो अपने परिवार की, अपने चाहने वालों की रक्षा कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ कामरूप कामाख्या।